नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलानंच सौवेसिं पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र सब लोग। तो ये है मेरा बक्तामर स्तोत्र का सीरीज़ और मैं बक्तामर स्तोत्र का पूरे 48 श्लोक को बोलूँगा, लेकिन मेरा हर एपिसोड में मैं सिर्फ 5-5 श्लोक बोलते जाऊँगा और उनका मतलब भी आपको समझाऊँगा। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी मेरा चैनल पे नया हो, आप सबको मेरा चैनल पे स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है समयसार जैन, एस कैप्स SAMAYASAR स्पेस JAIN 4559। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। तो जो भी नया है प्लीज़ कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट कीजिए, ठीक है? ओके। तो आज मैं बोलूँगा बक्तामर स्तोत्र का पहला श्लोक से 5वीं श्लोक तक, फ्रॉम श्लोक 1 to श्लोक 5, ओके? And I will try my best to even make you understand the meaning of these shlokas. Okay. तो सबसे पहला श्लोक है सर्व विघ्न उपद्रव नाशक। जो बक्तामर स्तोत्र का जो पहला श्लोक है वो है सर्व विघ्न उपद्रव नाशक। यानी कि हमारा जीवन में जब भी हम कोई ना कोई काम करते हैं या फिर कोई भी कार्य हम करते हैं, हमको ढेर सारा मुश्किल चीज़ों को सामना करना पड़ता है। जैसे कि वी हैपन टू फेस लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ whenever वी हैव टू परफॉर्म सम टास्क। मान लीजिए कि अगर यदि हम हमारा पैशन को भी परस्यू कर रहा है और यदि हम हमारा करियर को यदि हम हमारा करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, हमेशा ढेर सारा ऑब्स्टेकल्स आएंगे, यानी कि मुश्किल चीज़ें आएंगी। और ये मुश्किल चीज़ें क्यों आते हैं? क्योंकि हमने जो भी पूर्व में पाप कर्म किया होगा उसकी वजह से हमारा पूर्व का पाप कर्मों की वजह से हमको ऑब्स्टेकल्स मिलता है। और ख़ास करके जो भी हमने अंतराय कर्म को बांधा है, हमारा पूर्व जन्मों में जो भी हमने अंतराय कर्म को बांध के आया है, वो सारे अंतराय कर्म की वजह से हमको हमेशा मुश्किल चीज़ों को सामना करना पड़ता है। और यदि हम इन सारे अंतराय कर्मों को विनाश करना चाहेंगे तो आपको ये बक्तामर स्तोत्र का पहला श्लोक बोलना चाहिए। ये जो बक्तामर स्तोत्र का पहला श्लोक है आपको प्रतिदिन 27 बार बोलना पड़ेगा, ठीक है? यदि आप प्रतिदिन 27 बार यदि आप ये बक्तामर पहला श्लोक को यदि आप हर रोज़ 27 बार बोलेंगे तो बहुत जल्द आप सबका अंतराय कर्म विनाश हो जाएगा और आप अपना कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पहला श्लोक है वो है सर्व विघ्न उपद्रव नाशक, और ये श्लोक ऐसा है, ठीक है? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रबाणां मुद्योत कंदलित पापत मोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा
वालम्बनं भव जले पतताञ्जनानां, वालम्बनं भव जले पतताञ्जनानां। तो ये है बक्तामर स्तोत्र का पहला श्लोक जो है सर्व विघ्न उपद्रव नाशक। अब हम आगे चलते हैं। जो दूसरा श्लोक है शत्रु तथा शिर पीड़ा नाशक, यानी कि इस जीवन में जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, हो सकता है कि आपका ऑफिस में यदि आप जॉब कर रहे हो, यदि आप आपका पैशन को परस्यू कर रहे हो, यदि आप अपना करियर को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करने के लिए प्रयास करेंगे। अ लॉट ऑफ पीपल विल ट्राई टू डीमोटिवेट यू मोस्ट ऑफ द टाइम। इस दुनिया में खासकर कि ये जो पंचम काल है, अधिकतर अच्छाई से ज़्यादा बुराई है। और इस दुनिया में ये एक्चुअली कड़वा सच है कि अच्छे लोगों से ज़्यादा बुरे लोग ही ज़्यादा है संख्या के मामले में। लेकिन यदि आपको उन सारे बुरे लोगों का जो भी मतलब जब कोई लोग आपको किसी भी तरह डीमोटिवेट करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई नया कंपनी शुरू कर रहे हो, मान लीजिए कि आप अपना नया पैशन को शुरुआत करने के लिए कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग होंगे बाहर से भी, आपका सो कॉल्ड दोस्तों में भी, और इस युग में बहुत सारा आपका खुद का परिवार लोग ही ऐसे होंगे जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि अरे यार इसमें तो कोई फ्यूचर नहीं है, अरे यार तुम तो कैसे कर लोगी, ये तो बहुत मुश्किल है, बस इस दुनिया में बस कुछ ही लोगों को संभव है जिनका नसीब बहुत अच्छा है। ऐसी बात लोग आपसे कहेंगे आपको हमेशा डीमोटिवेट करने के लिए। लेकिन यदि आपको उन सभी लोगों का डीमोटिवेशन से कोई प्रभावित नहीं होना चाहते हो, if you don't want to be affected by the words of demotivation from other people, जो भी लोग हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, उन लोगों का वचनों से यदि आपको प्रभावित नहीं होना है तो आपको ये बक्तामर स्तोत्र का दूसरा श्लोक हर रोज पढ़ना है। ठीक है। और ये दूसरा श्लोक है शत्रु तथा शिर पीड़ा नाशक। ठीक है। अब मैं कहूंगा, आप सुन लीजिए। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरेरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तो ये है बक्तामर स्तोत्र का दूसरा श्लोक। यानी कि ये जो दूसरा श्लोक का मेन पर्पस है, जो भी लोग आपको हमेशा डीमोटिवेट करने के लिए प्रयास करेंगे, वो सारे नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों का बातों से आपको प्रभावित ना होने के लिए आपको हर रोज ये श्लोक बोलना पड़ेगा, जो है शत्रु तथा शिर पीड़ा नाशक। अब हम चलते हैं तीसरी श्लोक पे, जो है सर्व सिद्धिदायक। यानी कि इस जीवन में जो भी आपको प्राप्त करना है, चाहे वो अंतरंग हो या फिर बहिरंग ही क्यों ना हो, अगर आपको यदि आपको अंतरांग का लक्ष्मी भी प्राप्त करना हो और यदि आपको बहिरंग का भी लक्ष्मी प्राप्त करना हो, इफ यू वांट टू अर्न स्पिरिचुअल वेल्थ और इवन मटेरियल वेल्थ, और सिर्फ धन की बात नहीं, सिर्फ लक्ष्मी की बात नहीं, सिर्फ पैसों की बात नहीं, धर्म का रूप में भी और इस लोक व्यवहार में भी जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आपको हासिल करना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अर्न इन दिस वर्ल्ड, बी इट स्पिरिचुअल, बी इट मटीरियल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अक्वायर इन दिस वर्ल्ड, ओके, उसके लिए आपको ये तीसरी श्लोक बोलना है। उसके लिए आपको ये तीसरी श्लोक बक्तामर स्तोत्र का हर रोज बोलना है। और कोशिश कीजिए कि हर रोज
ये श्लोक को 27 बार बोले, 27 यानी कि 27 टाइम्स हर रोज आपको बोलना है, ठीक है। तो ये जो वक्तामर स्तोत्र का जो तीसरी श्लोक है वो है सर्व सिद्धिदायक। आपको आपका जो भी इच्छा है, आपका हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और आपका हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्लोक है ये, जिनका नाम है सर्व सिद्धिदायक। तो अब मैं बोलूँगा ये श्लोक को, आप सुन लीजिए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठा स्तोतुं समुद्यतमतिः विगतत्रपोऽहम् भालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बा मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। तो ये था तीसरी श्लोक जो है सर्व सिद्धिदायक। जो भी आप हासिल करना चाहते हो, चाहे वो अंतरंग हो या फिर बहिरंग ही क्यों ना हो, आपकी हर मनोकामनाओं को आप सिद्ध कर सकते हो ये वक्तामर स्तोत्र का तीसरी श्लोक से, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथा श्लोक पे जो है जलाजंतु निरोधक। और ये श्लोक पहले मैं आपको ये श्लोक बोलूँगा, उसके बाद उसका मतलब आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो चौथा श्लोक है जलाजंतु निरोधक। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतां कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोदत नक्रचक्रं को वा तरीतुमलमम्भुनिधिं भुजाभ्यां, को वा तरीतुमलमम्भुनिधिं भुजाभ्यां। ये जो चौथी श्लोक है जो है जलजंतु निरोधक। इसका मतलब है कि हर रोज़ जब भी आप कोई भी कार्य करते हो जहां आप जल का प्रयोग करते हो, जब आप नहाते हो, जब आप स्नान करते हो, और जब आप भोजन करते हो, भोजन के टाइम पे आप जल को भी अवश्य ग्रहण करते हो। तो जो भी आप कार्य करते हो, यदि वो स्नान हो, यदि वो स्नान हो, और जब आप यदि आप जल को पीते हो, और कई बार क्या जो लोग जिम जाते हैं, काफ़ी सारे लोग जब वो लोग जिम जाते हैं, जिम के बाद उनका मसल्स को थोड़ा स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या जिम करने के बाद काफ़ी सारे लोग स्विमिंग करते हैं, ठीक है। जिम करने के बाद काफ़ी सारे लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, अपना मसल्स को स्ट्रेच करके थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आफ्टर वर्कआउट, यानी कि जिम में एक्सरसाइज करने के बाद। तो जब भी आप स्विमिंग पूल में जब भी आप स्विमिंग करते हो, चाहे जब आप पानी में खेलते हो, और जब आप व्यायाम के लिए भी स्विमिंग करते हो, ठीक है। आपका कारण जो भी है, जब आप स्विमिंग करते हो, यदि आप पानी में मतलब खेलने के लिए पानी में खेल रहे हो, या फिर आप व्यायाम करने के लिए स्विमिंग कर रहे हो, कारण जो भी है, लेकिन जब भी हम जल का प्रयोग करते हैं, उस जल में रहने वाले बहुत सारे जीवों की हिंसा होते हैं। तो वो सारे जीवों का जो हिंसा होते हैं, वो सारे जलकायक जीवों का कम से कम हिंसा हो। आपके द्वारा, आपके और हम सब के द्वारा जलकायक जीवों को कम से कम नुकसान हो जाए। जब हम पानी पीते हैं, जब हम स्नान करते हैं, और जब हम वर्कआउट के बाद स्विमिंग भी करते हैं, वो इन सारे कार्य के द्वारा वो जल में जितने भी जलकायक जीव है, उन सारे जलकायक जीवों को कम से कम हिंसा हो, ज़्यादा हिंसा ना हो। इसीलिए ये वक्तामर का चौथा श्लोक है जो है जलजंतु निरोधक, ठीक है। जला मतलब पानी, जंतु यानी कि जल में रहने वाले जो जीव है, और निरोधक जलजंतु निरोधक, इसका मतलब जल में रहने वाले जो भी जीव है उनको कम से कम नुकसान हो जब भी हम
जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं जल को प्रयोग करने की वक्त। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वीडियो का आखिरी श्लोक जो है नेत्र रोग निवारक। नेत्र यानी कि हम सबका आंखें, नेत्र। यदि आपका आंखों में जो भी रोग है, जैसे कि कुछ लोगों को कैटरैक्ट होते हैं, मतलब कुछ क्या देखने में कुछ ब्लरिश होते हैं, लोग कहेंगे कि हाँ मतलब क्या इसके लिए क्या बात है, हम सब तो सिर्फ क्या आई डॉक्टर के पास जाके आंख को ठीक करते हैं। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन जब हम ये वक्तामर श्लोक बोलते हैं, जो भी हमने पाप कर्म का बांध करके आए थे पूर्व जन्मों से, ठीक है, इस जन्म में हमारे साथ जो भी घटना घटते हैं हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो भी अच्छे घटना हम सब के साथ होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमने पूर्व भव में पुण्य कर्म को बांध करके आए हैं। और जो भी बुरे घटना हम सब के साथ घटते हैं इस जन्म में, वो इसलिए घटते हैं क्योंकि हमने पूर्व में पुण्य के साथ साथ काफ़ी सारे पाप कर्म को भी बांध करके आए हैं। और ये जो वक्तामर श्लोक बोलने से हमारा पाप का कर्म, हमारा अंतराय का कर्म और जो भी दुष्ट कर्म हमने पूर्व भव से बांध करके आए हैं, वो सारे दुष्ट कर्मों को या फिर हल्का कर सकते हैं या फिर पूरी तरह विनाश भी कर सकते हैं। यही कारण से हम सबको हर रोज़ वक्तामर स्तोत्र को पढ़ना पड़ेगा या फिर पूरा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये 5वीं श्लोक बोलूँगा और ये श्लोक इस वीडियो का आखिरी श्लोक होगा जो है नेत्र रोग निवारक। यानी कि आपका आंखों में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी यदि आपको कोई रोग है आंख में, आपका आंख में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन मेन कारण है कि जो भी प्रॉब्लम है आपका आंखों में, तो ये सब भी हमारा पाप कर्म से आया है। तो हाँ, मतलब डॉक्टर तो सिर्फ हमारा निमित्त बन सकते हैं। जब आप आई डॉक्टर के पास जाते हो वो सिर्फ आपका निमित्त बनेंगे, लेकिन जब डॉक्टर भी हमारा निमित्त बनेंगे, उस वक्त यदि आपको अपना आंखों को ठीक कराना है, वो तभी संभव है जब आपके पास पुण्य कर्म है, और या फिर तभी संभव है जब आप आपका पूर्व भव का पाप कर्म को विनाश करोगे। तो ये पूर्व भव का पाप कर्म को कैसे विनाश करना है, तो वो है ये वक्तामर स्तोत्र का 5वीं श्लोक से, यानी कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी आपने पाप कर्म बांध के आए हैं, आपका नेत्र की द्वारा वो सारे दुष्ट कर्म विनाश हो जाए और आपको पाप कर्म की जगह पुण्य कर्म आश्रव हो जाए, ताकि आपको आगे से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आपको ये 5वीं श्लोक पढ़ना है, जो भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जो है नेत्र रोग निवारक। और अब मैं श्लोक बोलूँगा, आप सुन लीजिए। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीशा कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थं। तो ये था 5वीं श्लोक जो है नेत्र रोग निवारक। ठीक है, तो मैं बस अब बहुत जल्द पहला श्लोक से 5वीं श्लोक तक एक रो में जल्दी बताऊंगा। आप सब आराम से सुन लीजिए, और उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, और उसके बाद मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य मिलूंगा। ठीक है, तो ठीक है, एक बार पूरा सुन लीजिए वक्तामर स्तोत्र पहला श्लोक से 5वीं श्लोक तक। पहला श्लोक, सर्व विघ्न उपद्रव नाशक। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रबाणां मुद्योत कंदलित पापत मोवितानम
सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां। दूसरा श्लोक शत्रु तथा शिर पीड़ा नाशक। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब तीसरी श्लोक है सर्वसिद्धिदायक। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठा स्तोतुं समुद्यतमतिः विगतत्रपोऽहम् भालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बा मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। चौथे श्लोक जलजंतु निरोधक। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तां कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोदतनक्रचक्रं को वा तरीतुमलमम्भुनिधिं भुजाभ्यां को वा तरीतुमलमम्भुनिधिं भुजाभ्याम्। और पांचवी श्लोक नेत्र रोग निवारक। ठीक है, नेत्र रोग निवारक। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीशा कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशुः परिपालनार्थं नाभ्येति किं निज शिशुः परिपालनार्थं। तो ये था पांचवी श्लोक नेत्र रोग निवारक। तो आप सबको जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा और महावीर भगवान की जय हो। मेरा वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए। और अब मैं आप सबको मेरा अगले वीडियो अब मैं आप सबको मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा जो है बक्तामर स्तोत्र का सीरीज़ पार्ट 2 जो होगा बक्तामर स्तोत्र का 6वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक, विच मीन्स फ्रॉम द 6th श्लोक अप टू द 12th श्लोक। ठीक है, वो होगा मेरा अगले वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो।